गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका भाई केपी सिंह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। क्या कामयाबी किस्मत से मिलती है? अक्सर जब भी कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है, तब उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स और उसके पड़ोसी ये कहना शुरू कर देते हैं कि आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी, आपका तो लक बहुत अच्छा था, इसलिए आप कामयाब हो गए। मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो लक खराब है, इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। क्या आप भी यही मानते हैं कि कामयाबी किस्मत से मिलती है? यदि आप भी यही मानते हैं कि कामयाबी किस्मत से मिलती है, तब आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 फार्मूलाज जिसे सुनने और समझने के बाद आज के बाद आप ये कहना बंद कर देंगे कि कामयाबी किस्मत से मिलती है। तो चलते हैं फिर हम उन 10 फार्मूलाज की ओर, जिनमें हमारा पहला फार्मूला है, कामयाबी उसको मिलती है जिसके अंदर बर्निंग डिजायर होती है। यदि आपके काम के प्रति आपके अंदर से, आपकी अंतरात्मा से ये आवाज़ नहीं आती कि मुझे इस फील्ड में कामयाब होना है, मुझे इतिहास रखना है, आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर पैदा नहीं होती, आप उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। यदि आपकी अंतरात्मा से जिस दिन ये आवाज़ आने लगे कि मुझे यहाँ कामयाब होना है, उस दिन आप कामयाबी के एक पायदान आगे निकल जाएंगे। और जिस दिन आपके अंदर से बर्निंग डिज़ायर की आवाज़ आने लगती है, फिर आपको चाहिए होती है प्लानिंग, क्योंकि इस दुनिया में बिना प्लानिंग के किसी का भी काम एक मुकाम तक पहुंचता नहीं है। काम छोटा हो या बड़ा, आपको प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि घर में जब एक शादी होती है उसकी भी एक प्लानिंग होती है, कितने इन्विटेशन होने हैं और कितना पैसा खर्च होना है। तो यहाँ तो हमारे अपने फ्यूचर की बात होती है। क्या यहाँ प्लानिंग नहीं चाहिए? ऑब्वियसली हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग हमारी पर डे भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली, और हम अपनी ईयरली भी प्लानिंग कर सकते हैं। जब प्लानिंग कर लेते हैं, फिर हमें एक और चीज़ चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। प्रैक्टिस से ही इंसान सफलता के एक और पायदान पर पहुंच जाता है। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। सपोज एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट जो ये चाहता है मुझे टॉप करना है, लेकिन वो घर आकर बैग एक साइड में डाल देता है और वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करता, वो याद करने की प्रैक्टिस नहीं करता, वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करता, क्या वो टॉप कर सकता है? शायद नहीं। एक 8 साल की बच्ची जो बड़े होकर एक बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहती है, लेकिन वो सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं करती, क्या वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकती है? शायद नहीं। एक 10 साल का लड़का जो बड़े होकर एक बेहतर क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन कभी भी वो फील्ड में जाकर प्रैक्टिस नहीं करता, क्या वो बेहतर क्रिकेटर बन सकता है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, और जो प्रैक्टिस नहीं करता वो मंजिल के रास्ते में ही रुक जाता है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कितनी प्रैक्टिस? कहीं ऐसा तो नहीं आप हाई स्कूल में पास होने के लिए आधा घंटे की स्टडी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप बेहतर सिंगर बनने के लिए सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप एक बेहतर क्रिकेटर बनने के लिए सिर्फ आप 2 घंटे मैच खेल रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी मंजिल को और दूर ले जाएगा। प्रैक्टिस ऐसी जिसमें हार्ड वर्क इंक्लूड हो जाए, जहां आपका मैक्सिमम टाइम आपकी प्रैक्टिस में गूंजे। और जब हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, वहाँ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। वहाँ पे एक चीज़ काम आती है जिसे हम बोलते हैं कमिटमेंट। हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे कहने लगें कि आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त आपसे कहने लगें ये फील्ड आपके लिए नहीं बना है। लेकिन यदि आपने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस फील्ड में कामयाब होके रहूँगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे इस फील्ड में कामयाब होने से नहीं रोक सकती, वहाँ आपका काम आता है कमिटमेंट। और जब आप कमिटमेंट कर चुके होते हैं, फिर आपको चाहिए डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब पूर्ण समर्पण, अपने आप को अपने कामयाबी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, अपना सारा टाइम, अपना मैक्सिमम टाइम अपनी तैयारी को दे देना, अपनी प्रैक्टिस को दे देना, अपनी प्लानिंग को दे देना। यदि आप ऐसा करते हैं, फिर जो आपका डेडिकेशन होता है वो आपकी कामयाबी को
आपके करीब लेकर आ जाता है। यदि वो आपके पास नहीं है, आप सफलता के बहुत अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, जिसे हम कहते हैं गुड डायरेक्शन। आप जिंदगी में कामयाब तो होना चाहते हैं, आप जिंदगी में कामयाबी तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जिस जगह आप कामयाब होना चाहते हैं वो डायरेक्शन अच्छी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसी जगह कमिटेड हैं, आप ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, जहां सक्सेस का रेशियो ही बहुत कम रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं जहां साल भर में 25 वैकेंसीज निकलती हैं और 5 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 5 लाख लोग कामयाब हो जाएं? शायद नहीं। यानी कि जिंदगी में कामयाबी के लिए आपको जितने ज्यादा जरूरी मेहनत, प्लानिंग और डेडिकेशन की होती है, उससे ज्यादा कहीं जरूरी आपको एक सही डायरेक्शन की होती है। यानी कि जिंदगी में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी चाहिए, एक ऐसे सिस्टम की तलाश करनी चाहिए जहां सक्सेस का रेशो ज्यादा हो। यदि सक्सेस का रेशो ज्यादा होता है तो फिर कामयाब होने के चांस भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आपके पास एक गुड डायरेक्शन है, फिर आपको चाहिए एक और बेहतरीन चीज जिसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल। क्या आप अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या फिर आपने अपने काम को अपने स्टाफ के ऊपर, अपने वर्कर के ऊपर या फिर अपनी टीम के ऊपर छोड़ रखा है? हो सकता है आपने कोई कॉलेज खोला हो सकता है आपने कोई मॉल खोला हो सकता है आपने बहुत बड़ा एक एम्पायर, एक टीम बना के खड़ी की हो, लेकिन अब आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आपने अपना सारा काम अपने स्टाफ पे, अपनी टीम पे, अपने वर्कर्स पे छोड़ रखा है। वो आपके बिजनेस को बहुत बड़े मुकाम तक नहीं लेके जा सकते। आपका बिजनेस वहाँ फ्लॉप हो सकता है, आपका व्यापार वहाँ फ्लॉप हो सकता है, आप वहाँ फॉल डाउन कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने काम के प्रति होना पड़ता है रिस्पॉन्सिबल और लेनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यदि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, फिर आपका होना चाहिए वहाँ पर एक बेहतरीन करेक्टर, आपके लोगों के प्रति, आपकी टीम के प्रति, आपके स्टाफ के प्रति आपका जो व्यवहार होना चाहिए, आपका जो करेक्टर होना चाहिए वो एकदम पारस की तरह होना चाहिए। आप अपनी टीम से कितना प्यार करते हो, आप अपने लोगों से कितना सम्मान देते हो, आप अपने वर्कर को कितना सम्मान देते हो। यदि आपका करेक्टर बहुत अच्छा है, आपकी टीम, आपके लोग, आपका स्टाफ आपके सक्सेस को और ऊपर लेके चला जाएगा। और जब आप सक्सेस होने लगते हैं, वहाँ एक बेहतरीन चीज आपको चाहिए होती है जिसके बिना सक्सेस अधूरी सी लगती है, और वो कोई और नहीं, वो शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है, जितने सम्मान से लूं वो कम है, जिसे हम कहते हैं मेंटोर, यानी कि गुरु। जिंदगी में एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। आज पूरी दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है, यानी कि मेंटोर होता है। देश के प्रधानमंत्री का भी सलाहकार होता है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को भी यदि सलाहकार की जरूरत है, फिर आपको भी, हमें भी एक सलाहकार की जरूरत है। यदि हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, यदि हम कामयाब होना चाहते हैं, हमें उसी फील्ड का एक सलाहकार चाहिए जिस फील्ड में हम कामयाब होना चाहते हैं। यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आपको एक क्रिकेटर को ही अपना सलाहकार चुनना पड़ेगा। यदि आप लॉयर बनना चाहते हैं, आपको एक लॉयर को ही सलाहकार चुनना पड़ेगा। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको डॉक्टर को ही सलाहकार चुनना पड़ेगा। यदि आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आपको पॉलिटिशियन को ही एक सलाहकार चुनना पड़ेगा। और यदि आप बनना चाहते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर को ही अपना सलाहकार चुनना पड़ेगा, क्योंकि सलाहकार का जो प्रेजेंट होता है वही आपका फ्यूचर होता है। और यदि एक मेंटोर अपने प्रेजेंट में सक्सेस है, तो वो आपको आपके फ्यूचर में सक्सेस बना सकता है। साथियों, जीवन में एक जरूर आप एक अपना कोई मेंटोर बनाना, जिसके साथ आप अपनी कामयाबी को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। यदि आपका मेंटोर बढ़िया है, आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरा आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन है, आप क्या मानते हैं, क्या कामयाबी किस्मत से मिलती है? वैसे मेरा ओपिनियन है, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, कामयाबी लायक लोगों पर मेहरबान होती है। आपका क्या जवाब है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे कुछ नया करने का हौसला देता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।